जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हो या अग्निवीर नेवी एसएसआर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो गया है और ऑनलाइन का लास्ट डेट 10 अप्रैल तक रहने वाला है। तो इसमें ऑनलाइन कराने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, तो आप लोगों को लेट नहीं करना है। लेकिन ऑनलाइन कराने जाने से पहले ये पूरा वीडियो आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी साथियों को ये बताने वाला हूं कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे, जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो उधर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, और जो भी आपका नेवी एमआर है, जो भी नेवी एसएसआर है ना, तो इसके पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप लोगों को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, और जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है या एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है या एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों को किस तरह से छूट दिया जाएगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, सारी चीजों को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद से ऑनलाइन कराने जाना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज से मतलब 29 मार्च से अग्निवीर नेवी का ऑनलाइन चालू हो गया है और ऑनलाइन का लास्ट डेट आपका 10 अप्रैल रहने वाला है। तो 10-11 दिन का बस टाइम दिया गया है ऑनलाइन कराने के लिए, ठीक है ना। जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 550 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगा, और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए भी 550 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगा, और इसमें आप लोगों को जीएसटी भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देख लेना आप सभी साथी, जो ऑनलाइन करेंगे वो भी कुछ पैसा लेंगे, तो आप लोग देख लेना। ऑनलाइन फीस तो काफी तगड़ा लगता है। अब यहाँ से आप लोग एज लिमिट को समझ लो। काफी सारे दोस्त एज लिमिट को लेकर कमेंट करते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, मेरा ऑनलाइन हो पाएगा कि नहीं। तो अच्छे से समझ लो मेरे भाई। देखो, चाहे आप अग्निवीर नेवी एसएसआर में फार्म भरोगे, चाहे अग्निवीर नेवी एमआर में फार्म भरोगे, मतलब यहाँ पर जैसे 3 भर्तियों के बारे में बता दिया गया है। जैसे आपका 2025 वाला भर्ती के बारे में भी बताया गया है, और 2026 में 2 इंटेक का भर्ती होगा। जैसे 1/2026 होगा, फिर 2/2026 होगा, तो उन दोनों के बारे में भी बता दिया गया है। देखो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 9वां महीना सन 2004 से लेकर और 29 तारीख 2रा महीना सन 2008 के बीच में है, तो आप 2025 वाला भर्ती देख सकते हो, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है तो ये महीना या तो 9वां महीना होना चाहिए, नहीं तो 10वां होना चाहिए, नहीं तो 11वां होना चाहिए, नहीं तो 12वां होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 है और ये 9 जैसे महीना में मतलब 9वां महीना से कम है, जैसे 8वां है, 7वां है, तो फिर आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। याद रखना आप सभी साथी। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2008 है और दूसरा महीना मतलब दूसरा महीना तक है, तो फिर आपका 2025 वाला भर्ती में ऑनलाइन हो जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 2रा महीना सन 2005 से लेकर और यहाँ पर दिया है 31 तारीख 7वां महीना सन 2008 के बीच में है, तो 1/2026 वाला जो अग्निवीर का भर्ती का है ना, तो उसमें आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 7वां महीना सन 2005 से लेकर और 31 तारीख 12वां महीना सन 2008 के बीच में है, तो 2/2026 के बीच वाला जो भर्ती है उसमें आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो देख लेना आप सभी साथी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ तीनों क्राइटेरिया पूरा करता है तो आप तीनों में फार्म भर दोगे, एक ही बार आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और जो ऑनलाइन होगा ना, शायद एक ही का आपका एप्लीकेशन फीस लगेगा। जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो उधर क्लियर पता चल जाएगा। वैसे मैं आज कुछ लोगों का ऑनलाइन कराने जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं कि फीस अलग अलग कट रहा है या एक ही बार कट रहा है। वैसे एक ही बार कटना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है। जो आने वाले समय में भर्ती होने वाला है उसका भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बता दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ से आप लोग ये समझ लो कि जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे, फार्म भरने जाओगे, तो उधर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है मेरे भाई। उधर आप लोगों को 10 का मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है ना। 10 का मार्कशीट आप लोगों को ले लेना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना है, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद से जो लोग एसएसआर में फार्म भरेंगे तो उन लोगों को 12 का मार्कशीट ले लेना है, और फिर से आधार कार्ड आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद से आप लोगों को अपना फोटो लेना है, और फोटो पता है कैसा होना चाहिए। वैसे मैं आज ऑनलाइन कराने जाऊंगा तो देखता हूं क्या क्या प्रोसेस है, उसके बाद से फिर एक और वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर कुछ दिक्कत होगा कोई भी सर्टिफिकेट को लेकर तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड ले लेना है, और फोटो आप लोगों का जो होगा वो नया फोटो होना चाहिए, ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं नोटिफिकेशन को पढ़ा हूं, नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो भी ऑनलाइन कराते टाइम आप
फोटो लगाना, तो 25 मार्च के पहले, मतलब 25 मार्च के पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, 25 मार्च के बाद का फोटो होना चाहिए। अभी आप लोग जब ऑनलाइन कराने जाना तो एक काला स्लेट लेना और उधर अपना नाम लिखना है, और जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो तो उसका मतलब वो डेट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वो फोटो आपको ऑनलाइन कराते टाइम लगाना है। अगर वो फोटो नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि वो लोग साफ साफ बोले हैं। तो फोटो बहुत बहुत मायने रखता है। उसके बाद से आप लोग को अपना सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर में गलती नहीं करना है, ठीक है ना, याद रखना। अब उसके बाद से फिर आप लोगों का फोटो वाला सिस्टम तो जब समाप्त हो जाएगा, मोबाइल नंबर आप लोगों को उधर अपना वो वाला देना है जो हमेशा आपके पास रहे। उसके बाद से ईमेल आईडी भी आप लोगों को, ये नहीं कि ऑनलाइन करने जाना अपने भैया का ईमेल आईडी दे देना, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है मेरे भाई। आपके भैया विदेश में रहेंगे और आप घर रहोगे, जब ओटीपी का काम पड़ेगा तो फिर कैसे मांगोगे। इसलिए जो मोबाइल नंबर आपके घर पर होगा, आपके पास होगा, तो वो मोबाइल नंबर आप लोगों को देना है ऑनलाइन कराते टाइम। ईमेल आईडी भी जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके घर के मोबाइल में होगा या आपके मोबाइल में होगा, वो आप लोगों को ईमेल आईडी देना है। उसके बाद से जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है या एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है या एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों को ऑनलाइन कराने जाते टाइम ये सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीरोक्स लेकर जाओगे हो जाएगा, आर्मी जैसा यस और नो करना रहेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर स्कैन होता है, नेवी में स्कैन होता है, आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना ही पड़ेगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों को क्या किया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। और एनसीसी के नंबर किस तरह से छूट मिलेंगे आप लोगों को, वो भी मैं आप लोगों को अभी लास्ट में बताने वाला हूँ, सारी चीजें बताने वाला हूँ। और आप आर्मी विंग से एनसीसी की हो तो आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब यहां से आप लोगों को यह पता है कि मेरे भाई अग्निवीर नेवी एमआर में फॉर्म भरने के लिए सिंपल 10 पास होना चाहिए, 10 में 50% नंबर होना चाहिए। और अग्निवीर नेवी एसएसआर में फॉर्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए, और 12 में आपका मैथ फिजिक्स, उसके बाद से बोला जा रहा है कि इसमें से केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर नेवी एसएसआर में फॉर्म भर पाओगे, ठीक है ना। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है जैसे 10+2 12 पास हो मैथ से और ये सब्जेक्ट है, तो आप एमआर में भी फॉर्म भर सकते हो, एसएसआर में भी फॉर्म भर सकते हो, दोनों में आप फॉर्म भर सकते हो। तो याद रखना आप सभी साथी, दोनों का एडमिट कार्ड आएगा, दोनों में पेपर देने जाओगे। अगर आपके पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना, तो दोनों का पेपर आपका माफ हो जाएगा, दो बार आपको चांस मिलेगा, तो याद रखना। अब देखो जो आपका अग्निवीर नेवी है ना, इसमें सबसे पहले क्या कराया जाता है, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता है। जो लोग ऑनलाइन एग्जाम पास करते हैं तो उन लोगों को फिजिकल के लिए चिल्का में बुलाया जाता है, जो उड़ीसा में पड़ता है। तो जब फिजिकल हो जाता है, दौड़ हो जाता है, कैसे दौड़ होता है आगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। दौड़ हो जाता है तो उसी टाइम में एक ऑफलाइन पेपर कराया जाता है। ऑफलाइन पेपर का कटअप इस साल बहुत कम गया था मेरे भाई, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कितना नंबर पर अगले साल सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि हमारे बहुत दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है, वो लोग हमारे पास हमेशा फोन करते हैं। तो ये आप लोगों का उधर जब फिजिकल करने जाओगे तो उधर आपका दौड़ होगा, उसके बाद से रिटन एग्जाम मतलब ऑफलाइन पेपर हो जाएगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद से आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब यहां से आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि फिजिकल कैसे होता है, दोनों के फिजिकल के बारे में बता दे रहा हूं। अगर आप एसएसआर में फार्म भर रहे हो तो मेरे भाई आपका जो दौड़ होगा 1600 मीटर का दौड़ होगा। 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, फिर 20 स्क्वाट करना रहेगा और 15 पुशअप करना रहेगा। और यहाँ पर दिया है सीटअप्स, 15 सीटअप करना रहेगा। देख लेना एसएसआर वाले, एसएसआर में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के 1 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर देने के लिए। इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे एसएसआर में, ठीक है ना। उसके बाद से एमआर दिया है, तो एमआर का जो आपका दौड़ होगा, मेल का दौड़ इसमें कितना होगा, मेल का दौड़ 1600 मीटर होगा और फीमेल का दौड़ भी 1600 मीटर होगा। लेकिन मेल को दौड़ने के लिए 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा और फीमेल को 1600 मीटर दौड़ने के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद से दौड़ने के बाद मेल को 20 स्क्वाट करना रहेगा, 15 पुशअप करना रहेगा और 15 सीटअप करना रहेगा। और फीमेल को 15 स्क्वाट करना रहेगा और 10 पुशअप करना रहेगा और 10 सीटअप करना रहेगा, ठीक है ना। और एमआर में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर के। 1/, यहाँ पर बोला जा रहा है टाइम 1/2, वही मतलब 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मायने टाइम ही रखता है मेरे भाई, इसलिए आपको तैयारी बहुत जबरदस्त करना है, क्योंकि 30 मिनट के अंदर में पूरा 50 प्रश्न आप लोगों को करना है, ठीक है ना। और 50 प्रश्न में से अगर आप 30 से 35 प्रश्न करोगे तभी पहला पेपर पास कर पाओगे। याद रखना, अगले बार तो 29 नंबर पर बन गया था, लेकिन इस बार थोड़ा हो सकता है लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो 30 से 35 प्रश्न आपको करना पड़ेगा मेरे भाई।
आपका एमआर में साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे और जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो अग्निवीर नेवी एसएसआर का आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से करो। अगर आपको अग्निवीर नेवी एमआर का तैयारी एकदम जीरो लेवल से करना है, नेवी की तरफ से जो भी सिलेबस दिया गया अगर उसको देखकर आपको एकदम अच्छे से तैयारी करना है, तो आपको फटाक से प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना के लॉगिन हो जाना है। उसके बाद से पेड कोर्स में जाना है और पेड कोर्स में जाकर ये मार्कोस 2.0 बैच ले लेना है। ये मार्कोस 2.0 बैच सिर्फ नेवी एमआर के लिए है, ठीक है ना। नेवी एमआर का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, 30 से 40 दिन के अंदर में आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसका प्राइस 149 है, लेकिन अभी अगर आप लेते हो, अभी अगर आप जैसे मार्कोस 2.0 बैच लेते हो तो 149 में भी 10% का छूट मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा ANDC10, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक में भी उधर जब परचेज करने जाओगे ना तो ANDC10 कूपन कोड उधर लग जाएगा। जैसे ही इस कूपन कोड को यूज करोगे तो फिर आप लोग का ये जो मार्कोस 2.0 बैच है ये सिर्फ 134 रुपया में मिल जाएगा। 28 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अभी आप इस बैच को ले सकते हो और 1 अप्रैल से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्लास चालू हो जाएगा। जिस लेवल का प्रश्न कराया, जैसे जिस लेवल का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है उस लेवल का प्रश्न कराया जाएगा, ठीक है ना। जितना भी चैप्टर दिया गया है जैसे इंडियन नेवी की तरफ से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो आप लोग देख लेना, जितने भी साथी इंडियन आर्मी के लिए जैसे एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लिए थे तो वो लोग तो कल ही से मतलब ये मार्कोस 2.0 बैच ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि यहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जाता है। जिनको कुछ भी नहीं आता है ना, एकदम जीरो लेवल से बताया जाता है। और 1 तारीख से जब क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोग देखना यूट्यूब पर भी मैं डेमो क्लास करा दूंगा। अब आगे यहाँ पर एनसीसी का मैटर पूरा का पूरा आप लोग समझ लो। अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है, आप चाहे नेवी एमआर में फार्म भर रहे हो चाहे नेवी एसएसआर में फार्म भर रहे हो, देखो 2 स्टेज में आपका पेपर होगा। तो पहला स्टेज में आप लोगों को कोई भी नंबर नहीं मिलेगा अगर आपके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो। लेकिन दूसरा स्टेज में अगर पहला स्टेज जैसे पास कर देते हो और दूसरा स्टेज में जाते हो तो 2% का छूट मिल जाएगा। एसएसआर में 2 नंबर का छूट मिलेगा, एमआर में 1 नंबर का मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो स्टेज 1 में आपको 1 भी नंबर का छूट नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो स्टेज 1 में 1 भी नंबर का छूट नहीं मिलेगा। लेकिन स्टेज 2 में अगर जाओगे ना तो उधर 4% का छूट मिल जाएगा। एसएसआर में 4 नंबर का छूट मिल जाएगा, एमआर में 2 नंबर का, क्योंकि एसएसआर का पेपर 100 नंबर का होता है, एमआर का पेपर 50 नंबर का होता है, ठीक है ना। और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो पहला एग्जाम माफ रहेगा, पहला एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। तो देखो कितना बढ़िया बेनिफिट है। चाहे आप आर्मी विंग से किए हो, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैं आर्मी विंग से किया हूँ, जैसे नेवी विंग भी होता है, एयरफोर्स विंग भी होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं तो मेरे भाई आप आर्मी विंग से किए हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमारे कुछ दोस्त लोग आर्मी विंग से किए थे और अभी उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, वो लोग अभी ज्वाइनिंग पर जाने वाले हैं। कुछ लोगों का मैं इंटरव्यू भी लेने का कोशिश करूंगा, वो लोग बोले हैं मिलने आने के लिए, तो देखते हैं कब तक वो साथी लोग आते हैं। बाकी कुछ लोग तो उधर चले गए हैं। तो मेरे भाई आर्मी विंग से वो लोग भी किए थे, अगर आप आर्मी विंग से किए हो कोई भी दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है। आपको पहला पेपर नहीं देना है, चाहे नेवी एमआर हो चाहे एसएसआर हो। अगर दोनों में फार्म भरोगे तो दोनों में पहला पेपर नहीं देना है। उसके बाद से दूसरा पेपर में भी छूट मिल जाएगा, जो दूसरा पेपर होगा ऑफलाइन ना, उसमें भी 6% का छूट मिल जाएगा। एसएसआर में अगर आप फार्म भरे हो तो 6 नंबर का छूट मिल जाएगा और एमआर वालों को 3 नंबर का छूट मिल जाएगा। और जितने साथी एनसीसी सी भी किया है और आरटीसी परेड भी किया है तो उन लोगों को 4% का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। मतलब एनसीसी सी वालों को ये 6% तो छूट मिलेगा ही मिलेगा और 4% आरटीसी वालों को 4% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा एनसीसी और आरटीसी वालों को कितना परसेंट का छूट मिल जाएगा? 10% का। मेरे भाई पहला पेपर देना नहीं रहेगा और दूसरा पेपर में 10% का छूट मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अभी नेवी एमआर का जो भी भर्ती निकला है, नेवी एसएसआर का जो भी प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश किया हूं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा, क्योंकि सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हूं। और आज मैं नेवी का ऑनलाइन भी कराने जा रहा हूं, तो उधर जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बाकी चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।